यहाँ पे सेंटेंस में एक वर्ड और डाल दिया, राम गेव यू अ पेन। अब अ पेन भी क्या है, नाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है। अब आपके वर्ब के बाद दो नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। अब आप किसको क्या बोलोगे, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, तब प्रॉब्लम होती है। ओके, अब अ पेन क्या है, डायरेक्ट। यस, बता दो। देखो, राम गेव यू अ पेन, अब आपके वर्ब के बाद एक प्रोनाउन है, ठीक है, और एक नाउन है। मैम एक बार दोबारा समझाना, मैंने अभी ज्वाइन की। वर्ब के बाद आपके एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब दो दो पर्सन है, मतलब दो, अगर प्रोनाउन छोड़ो, लेट्स सपोज दो आपके ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब कौन से को हम डायरेक्ट बोलेंगे, कौन से को हम इनडायरेक्ट बोलेंगे, वो इशू हो जाता है, ठीक है। अब सिंपल सा वर्ब से पूछो, व्हाट, राम ने दिया व्हाट, राम व्हाट गिव, राम ने क्या दिया, पेन दिया। जब आप वर्ब से व्हाट क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब आप वर्ब को अब आप पूछो हुम, किसको दिया, हुम, राम हुम गिव, किसको दिया, राम ने यू को दिया, तो यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर दिस थिंग? यस मैम। मैम जो दे रहा है मैम वो नाउन है, और मैम जो गेव है मैम वो वर्ब है। हाँ जी, गेव वर्ब है, और ठीक है। मैम ये हर सेंटेंस में होगा। जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पे आप यू कट कर दो तो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैम मुझे ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट समझ में नहीं लगा। देखो बेटा, ये बहुत सिंपल। मैम यू तो क्या कहा, दी राम गेव अ पेन, दी फिर क्या होएगा? नहीं, दोबारा बोलो। दी अगर दी यू को हटा के दी राम गेव अ पेन दी लिखे दी तो क्या होएगा? तो ये सिंपल, एक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, फिर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है, ठीक है। देखो, अगर कोई वर्ड होगा तभी तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे ना, अगर सेंटेंस में वर्ड ही नहीं है तो वाई वाई वी विल लुक फॉर दैट। क्या जरूरी है कि आपके सेंटेंस में प्रेपोजिशन भी होगा, एडवर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, क्या जरूरी है ये तो जरूरी नहीं है ना। देखो, ट्राई टू मैम लेकिन अंडरस्टैंड। जो इंडायरेक्ट है और डायरेक्ट है मैम ये नहीं समझ में आ रहा। गीतिका, ये देखो, जो आपका सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस में जो एक सिंपल अगर आप सेंटेंस बनाओ तो उसमें क्या हम लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और वर्ब होती है। ये चीज तो जरूरी जरूरी होती है। आप कोई भी सेंटेंस बना लो, उसमें सबसे जरूरी क्या चीज होती है, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। आपका ऑब्जेक्ट के बिना काम चल सकता है सेंटेंस में, समझ आया? यस ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब हर एक सेंटेंस में होगा। हाँ जी, हर सेंटेंस में होगा। लेट्स सपोज अगर आप बोलते हो गो, अब गो क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट नहीं होता, अगर आपको लग रहा है कि इसमें तो मुझे, अब गो मैंने बोला गो, ठीक है, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ वर्ब दिख रही है, आपको सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। जब भी आपको कभी सब्जेक्ट ना लगे ना कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो वहां पे क्या अंडरस्टूड होता है, यू होता है। हमेशा उसमें क्या सब्जेक्ट छिपा हुआ होगा, यू होगा। क्लियर दिस थिंग? ठीक है। यस मैम। तो मैम गो मैम दूसरे को कह रहे हैं कि मैम जाओ, तो मैम वो हमें ऐसे ही पता चल जाता है। हाँ जी, तो वहां पे हिडन सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो अब समझ में आया कि सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ यू गो टू द स्कूल, ठीक है, टू द स्कूल, अब मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, मैंने जैसे सेंटेंस को थोड़ा बड़ा किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया। यू गो कहाँ जाओ, स्कूल जाओ, ठीक है, तो ये मैम ऑब्जेक्ट स्कूल भी आ में गया। डायरेक्ट सब्जेक्ट हो गया। मैम मैम स्कूल में डायरेक्ट, मैम यू इनडायरेक्ट। हाँ जी। अब अगर आप इस सेंटेंस को और भी वर्ड्स ऐड करते जाओगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच आपके इंट्रोड्यूस होते जाएंगे और भी सेंटेंस का मैम स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा। हाँ जी। मैम ये जरूरी है कि हर एक सेंटेंस में यू ही इनडायरेक्ट हो मैम, और कोई भी हो सकता है ना? नहीं गीतिका, मैंने ये नहीं बोला कि हर सेंटेंस में होगा, जहां पे आपको लग रहा है। मैम 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 को मैम कमल ने पूछा है, मैंने नहीं पूछा।
ओके सुनो, देखो जहां पे आपको लग रहा है ना कि सिर्फ वर्ब है, नाम कोमलप्रीता। बच्चे मैंने वो चैट बॉक्स में नहीं देखा था। देखो अगर आपको लगता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वहां पे सब्जेक्ट नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, तो आप वहां पे यू लगाएंगे, वहां पे लगाएंगे। अदरवाइज अगर आपके सेंटेंस में क्लियरली दिख रहा है कि कोई सब्जेक्ट है, तो वही सब्जेक्ट होगा, तो यू सब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, ओके मैम। अगर मैं बोलती हूँ कम हेयर, अब बताओ इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? मैम हमारा सब्जेक्ट मैम कम मैम कम, देखो कम क्या है? वर्ब है। आओ मैम यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो हेयर क्या है? हेयर क्या है? सब्जेक्ट कसम से चाटा लगाओ अपने आप को जिसने सब्जेक्ट बोला है। हेयर क्या होती है? एडवर्ब होती है। हेयर देयर, हाँ भूल गए? नो मैम, सॉरी मैम। एडवर्ब होती है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। हेयर, हेयर के नहीं, हेयर एडवर्ब है। आना है, कहाँ आना है? यहाँ आना है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? वर्ब को डिफाइन कर रहा है ना। मैम वर्ब को डिफाइन कर रहा है मैम हेयर, तो मैम ये एडवर्ब हो जाएगा। हाँ, अब आपका यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या है? यू कम हेयर। यू क्या है? अब यहाँ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्लियर? चेक। मैम यस मैम क्लियर है। देखो अब आपका, अब मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ। आई एम लेफ्ट विद 5 मिनट्स ओनली। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है। वर्ब होता है, वर्ब से जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं व्हाट, तो क्या मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब से जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं whom, किसको दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? यस ये मैम। आप इसके नोट्स बनाओगे ना, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो रही होगी। आपके नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तो बच्चे लर्न हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने इसमें से बहुत सारी चीजें तो कट कर दी हैं, पता है, कि आपको एक बार इतना समझ में आ जाए। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस है ना, एक्यूजेटिव। ऑब्जेक्टिव केस के दो टाइप्स होते हैं, एक्यूजेटिव और डेटिव केस, ठीक है। अब इसको ये समझो, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको, उसका दूसरा नाम क्या है? अभी नाउन केस में प्रॉब्लम क्या है? सभी के दो दो नाम है, ये प्रॉब्लम है। मैम, हाँ जी, मैम आपने जो पिछली बार नाउन केस करवाया था, तो मैम आपने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करवाया था ना? करवाया था, करवाया मैम था। करवाया था। हाँ जी, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? एक्यूजेटिव केस। जो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा अपने सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो होते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका दूसरा नाम क्या है? एक्यूजेटिव केस। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम है दूसरा डेटिव केस। बस इतना सा है। मैम आपने तो कहा था कि मैम ऑब्जेक्टिव केस का है मैम मीनिंग, मैम एक्यूजेटिव केस। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस वहां पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपके सब्जेक्ट में, आपके सेंटेंस में जब भी होगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा ना। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी तभी इन, देखो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कहां से मिलेगा? मैम ये सबसे पहले आपके सेंटेंस में क्या मिलेगा? देखो वर्ब है, वर्ब से पहले सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा ना सेंटेंस में। फिर अगर आप उसमें कुछ और ऐड कर देते हो तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। समझ आई ये बात? नॉट क्लियर? मैम हर सेंटेंस में डायरेक्ट पहले होना जरूरी। नो, कोई जरूरी नहीं है। हर सेंटेंस में अभी हमने क्या डिस्कस किया था? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ये तो होगा ही होगा। उसके बाद भी कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। मैम अगर सेंटेंस में अगर मैम हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मैम तभी इनडायरेक्ट होगा मैम, अगर डायरेक्ट नहीं है तो मैम इनडायरेक्ट भी नहीं है। यस, अब जिसको ये बात समझ में आ गई ना, उसको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है। ये देखो, अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब इसमें एक्यूजेटिव केस सबसे वहां पे क्यों लिखा था? क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले प्रायोरिटी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब आप कोई पेन दोगे तभी तो आप किसी को दोगे, या आप किसी को दे दोगे और पेन नहीं दोगे। मैम अगर किसी को मैम दे रहे हैं लेकिन मैम पेन नहीं दे रहे, मैम कुछ भी नहीं दे रहे, तो मैम कुछ नहीं दे रहे तो मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हुआ ही। मैम डायरेक्ट ही नहीं होगा, फिर मैम डायरेक्ट कहाँ से मिलेगा? देखो Indirect, अगर मैं हाँ। इस सेंटेंस में पेन को कट कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, राम गेव यू, ठीक है, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नो। राम ने दैट मीन्स दिया मैम, लेकिन क्या दिया? दिख क्या दिया वो तो बताया ही नहीं।
हाँ, अगर मैं यू कट कर दूं तो सेंटेंस पूरा है, लेकिन अगर मैंने पेन कट कर दिया तो यू पूरा नहीं है। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की चांस बनेगा आने का, अदरवाइज हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है। समझ गए? क्योंकि इसलिए पहले भी डायरेक्ट मैम, इसलिए पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ढूंढना चाहिए। हाँ जी, इसलिए सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहिए। ठीक है, था कि मैम राम गेव यू मैम समथिंग, तो मैम उधर समथिंग क्या होता? अच्छा आप बताओ, समथिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्या समथिंग नाउन है? मैम नो। ठीक है, नो। तो पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले हर वर्ड का आपको पता होना चाहिए। देखो अब एक पॉजेसिव केस करते हैं। पॉजेसिव केस का दूसरा नाम है जेनेटिव केस। देखो पॉजेसिव केस सिंपल सी चीज है, जब हम किसी चीज की पोजेशन शो करते हैं ना, किसी चीज की ऑनरशिप शो करते हैं, हम तीन चीजों से करते हैं। ये रही तीन चीजें। एक तो अपोस्ट्रोफी लगा के, राम्स पेन, ठीक है, राम्स पेन, राम का पेन, तो मैंने कैसे ऑनरशिप शो की? अपोस्ट्रोफी लगा के। बच्चे 2 मिनट्स में मैं खत्म कर दूंगी, ठीक है। अब ऑफ, दूसरा ऑफ लगा के, पहले पहले समझ में आया, इसको साथ साथ लर्न करते जाना। देखो फर्स्ट ऑनरशिप शो करते हैं हम अपोस्ट्रोफी लगा के। यस, दिस पेन इज ऑफ राम। यस, द पेन ऑफ राम, राम का पेन। तो मैंने यहाँ पे कैसे पोजीशन शो करी? ऑफ लगा के। क्लियर? और तीसरा है प्रोनाउन लगा के, हिज पेन, उसका पेन। तो हम सबसे पहले ये समझो, जब हम पोजेशन शो करते हैं तो हम तीन तरीके से पोजेशन शो करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के, ऑफ लगा के, और प्रोनाउन लगा के। जैसे अगर मैं बोलती हूं हर कार, हर कार, हर क्या है? प्रोनाउन है, और ये कार क्या है? नाउन है। नाउन के साथ मैंने प्रोनाउन लगाया। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्या हम नाउन और प्रोनाउन को इकट्ठा यूज कर सकते हैं? यस वी कैन यूज इट। देखो हम यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन को इकट्ठा यूज कर रहे हैं। जनरली हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन है और मैम कार नाउन है, तो मैम दोनों आपस में है। लेकिन यहाँ पे ये हर क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पोजेसिव है। मैम वो बता रहा है हर की, कैसे पता चलेगा कि वो प्रोसेसिव प्रोनाउन है यहाँ पर? देखो इससे उसकी ऑनरशिप शो हो रही है ना, उसकी कार, ठीक है, हिज पेन, हिज पेन। आपको इसका ऑनरशिप शो हो रही है ना, पेन किसका है? बता तो रहा है हिज, उसका। पोजेसिव, ये आप कैसे बोल रहे हो कि पोजेसिव प्रोनाउन कैसे पता चलेगा? वी डिड दिस इन प्रोनाउन ना, एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव किए थे और पोजेसिव प्रोनाउन किए थे, पूरा टेबल हमने वहां पे स्टडी किया था। एंड वी अंडरस्टूड आल्सो हाउ वी विल आइडेंटिफाई हाउ दिस प्रोनाउन इज यूजिंग एज अ पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, मैं आपने ये जो मैं आप अभी दिखा रहे हो, मैं ये अपने शीट शेयर करी थी। ये मैंने आपको दोबारा आपके लिए नए नोट्स बनाए हैं, पुराने वाले तो मैंने फिर डिलीट कर दिए। ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। देखो लिविंग की पोजेसिव शो करने के लिए हम इस तरीके से, ब्रदर इन लॉज, क्लास विल एंड विद इन 1 मिनट आई विल एंड, ये पोजेसिव करवा दूं देन आई विल एंड इट, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग की जो हम पोजेसिव शो करेंगे ना, डोंट यूज अपोस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग। नॉन लिविंग की ऐसे नहीं बोलोगे, कार्स की। अब इसको ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा गलत। कार्स की नॉन लिविंग चीज आ गई, कार है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की पोजेसिव आप अपोस्ट्रोफी से नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब, जैसे हमने कहा कि पोजेशन शो करनी है तो हम इन 3 स्टेप से कर सकते हैं लिविंग के लिए, लेकिन जब हम नॉन लिविंग की बात करेंगे तो फर्स्ट वाला कट जाएगा और बाकी 2 से हम कर सकते हैं। ऑफ से करेंगे, प्रोनाउन भी उसके लिए यूज नहीं होगा। अब हिज कार की तो नहीं होगा ना, प्रोनाउन तो हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते, तो हम नॉन लिविंग की पोजेशन सिर्फ ऑफ से शो करेंगे। ये क्लियर हुआ आपको? मैम ओके मैम, तो मैम ऑब्जेक्ट में कभी मैम अपोस्ट्रोफी हम क्या कहते हैं मैम, प्रोनाउन यूज करेंगे मैम, ऐसे नहीं बोलेंगे कार्स की मैम, द की ऑफ कार बोलेंगे मैम। हाँ जी, बस इतना सा फंडा है पोजेशन का, ठीक है। देखो लेग्स ऑफ द टेबल, ये ठीक है क्योंकि लेग किसकी? टेबल की। अब यहाँ पे देखो हम
पोजेशन किसकी शो कर रहे हैं? टेबल की शो कर रहे हैं। टेबल की क्या बता रहे हैं? लेग्स बता रहे हैं। ठीक है, तो टेबल्स लेग नहीं होगा क्योंकि टेबल क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की पोजेशन हम अपॉस्ट्रोफी से शो नहीं करते, इससे हम ऑफ की शो करते हैं। द पेजेस ऑफ द बुक, बुक क्या है? नॉन लिविंग है, बुक के पेजेस। ठीक है, बुक के पेजेस, तो हमने बुक क्या है? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के बुक्स पेजेस नहीं करेंगे। अच्छा, मैं एक सेंटेंस जर्नली बोल देती हूँ, टुडेज क्लास। जर्नली मेरे मुंह से निकल जाता है टुडेज क्लास। हाँ जी, बताओ ठीक है गलत है? मैम गलत है। हाँ, क्लास मैम ये गलत है जी, क्योंकि टू मैम द क्लास ऑफ टुडे मैम नहीं, क्लास ऑफ द डे, द क्लास ऑफ द डे, आज की क्लास। ठीक है, मैम द क्लास ऑफ द डे। देखो, पोजेशन इज अप्लाई टू, पोजेशन हम किसको शो करते हैं? कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को शो करते हैं? या तो नाउन को शो करते हैं, प्रोनाउन को शो करते हैं। ठीक है, लिविंग, राम्स पेन, और नॉन लिविंग द कीज ऑफ द कार, दैट्स इट। ठीक है, इसके अब इसके लिख के नोट्स बनाना, इट्स नॉट इतना हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, और इसमें पता है मैंने बहुत सारी चीजें कट भी कर दी है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगी। क्लियर? मैम 7th क्लास। हाँ जी, पोजेशन, ये पोजेशन केस के ना बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे टुडेज क्लास का एक एग्जाम्पल था। तो अभी आप इतना समझो, इतने कंसेप्ट को समझो, तो हम 7th क्लास में इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, नाउ आई एम लीविंग क्लास, बाय बाय फॉर द डे।